माई सेल्फ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में। इसके पहले मैं आर्मी में था। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है स्टेरॉइड। सुबह से शाम तक, चाहे वो पेशेंट पढ़ा लिखा हो, चाहे पेशेंट गांव से आता हो, वो हम सब डॉक्टरों को एक ही क्वेश्चन करता है। जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो पूछता है, कभी कभी तो प्रोएक्टिवली पूछता है कि डॉक्टर साहब इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है। या फिर किसी दूसरे डॉक्टर का पर्चा लेके आता है कि डॉक्टर साहब ये स्टेरॉइड तो नहीं है। या फिर वो कहेगा, अरे साहब वो डॉक्टर तो बड़ा खराब है साहब, उसने मुझे स्टेरॉइड दे दिया था। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड दे दिया था या आप तो देने नहीं जा रहे हैं। ये सब चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप तक। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड जो दवा है, एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है और एक बहुत यूज़फुल दवा है। बट यदि कोई चीज़ जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, अब न्यूक्लियर एनर्जी तो जिसने बनाई थी उसने बम बनाने के लिए तो नहीं बनाया था। उसने तो बनाया था, एक एनर्जी है जिससे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बिजली बना सकते हैं, कई और काम कर सकते हैं। बट किसी ने उसका बम बना दिया। ऐसे ही ये स्टेरॉइड है। जिन्होंने स्टेरॉइड की डिस्कवरी की थी और स्टेरॉइड के बारे में बताया था, स्टेरॉइड तो एक नेचुरल चीज़ है जो आपके बॉडी में पैदा होती है और आपकी बॉडी को बहुत चीज़ों से बचाती है। इन्फ्लामेशन से बचाती है, स्ट्रेस से बचाती है, आपके मसल्स को ठीक करती है। तो ये नेचुरल स्टेरॉइड्स जो आपके बॉडी में पैदा होते हैं, किसी ने स्टडी किया कि भाई ये तो जो नेचुरल ये हार्मोन्स हैं तो बड़ी यूज़फुल हैं, तो उन्होंने लैब में बना दिया। अब जो लैब में बनाया गया स्टेरॉइड उसको बोलते हैं सिंथेटिक स्टेरॉइड। तो दो तरह के स्टेरॉइड हो गए, एक तो आपकी बॉडी में बन रहा है, वो तो नेचुरल स्टेरॉइड है। यदि वो स्टेरॉइड को ख़त्म कर दिया जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो वो एक नेचुरल स्टेरॉइड वो कहाँ बनता है? वो कई ग्रंथियों में बनता है। जैसे कि आपकी जो महत्वपूर्ण जगह है जहाँ वो बनता है वो है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, वो वहाँ बनता है। जो सिंथेटिक स्टेरॉइड वो लैब में बनाया गया। तो जिन्होंने, अब रूमेटोलॉजी ले लीजिए कि करीब 70 साल पहले एक दो साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने, उसमें एक फिलिप हेंच थे और कैंडल थे। इन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड को लैब में बनाया और प्रूव किया कि यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया में इसको दिया जाए तो गठिया इम्प्रूव हो जाता है। और लोगों ने सोचा कि गठिया की एक बहुत महत्वपूर्ण दवा बनाई गई, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब क्या हुआ, उस समय ये नहीं मालूम था कि इसका डोज कितना है, तो काफ़ी ज़्यादा डोज दिया गया, ज़्यादा दिन तक दिया गया। बट उस चीज़ को 75 साल हो गए। फिर उन्हीं वैज्ञानिकों ने और कई लोगों ने बाद में लिखा कि नहीं, ये दवा तो अच्छी है बट इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वज़न बढ़ सकता है, आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, आपको यदि आप लेडीज़ लेंगी तो थोड़ा बहुत उनके हेयर्स आ सकते हैं। तो ये पाया गया कि नहीं यार, ये तो बड़ी बहुत ख़राब दवा है कि यदि इससे वज़न बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है और हमारे जो बोन्स हैं वो भी, उनको भी नुकसान करते हैं। तो ये बदनाम होने लगा। बट पिछले जो 10-20 साल में धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ये पता लगाया, ये एक एक ओपिनियन बनाया कि कम से कम डोज यूज़ किया जाए और कम से कम ड्यूरेशन के लिए, तो एक अमृत के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ज़्यादा डोज यूज़ किया जाए और ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए, ज़्यादा दिन तक यूज़ किया जाए, तो या फिर कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी, वैद्य, हकीम, क्वैक्स यदि अपनी दवाइयों में मिला दें तो वो जहर के बराबर है। बट कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसको मालूम है कि भाई इसमें इतनी ही मात्रा यूज़ करनी है और इतनी ही दिनों तक यूज़ करनी है, तो ये अमृत के समान है। तो एक तो पहला चीज़ मैं ये बताना चाहता था दर्शकों को कि कम मात्रा में ये अमृत के समान है, कम ड्यूरेशन के लिए। आपको कई चीज़ों से बचाता है।
बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, अलग अलग स्पेशलिटीज़ इसको यूज़ करते हैं। चूँकि मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, जोड़ों का डॉक्टर हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा। बट ऐसी कोई स्पेशलिटी मेडिकल साइंस में नहीं है, चाहे वो रूमेटोलॉजिस्ट हों जैसे मैं, चेस्ट फिजिशियन है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक कंडीशंस हैं, वो लोग चेस्ट फिजिशियन यूज़ करते हैं। स्किन में यूज़ होता है, एलर्जी में यूज़ होता है। उनके कई कंडीशंस हैं, एक्जिमा से लेके कई कंडीशंस में यूज़ होता है। तो स्किन वाले लोकल जो ऑइंटमेंट्स में उसमें बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। न्यूरोलॉजी में यूज़ होता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में यूज़ होता है। तो ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है जाके स्टेरॉइड यूज़ नहीं होता हो। बट मैं आपको रूमेटोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि जो फिलिप हेंच ने सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका उपयोग किया, उसके बाद धीरे धीरे ये पाया गया कि 3 तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। एक तो लो डोज स्टेरॉइड जो हम लोग आज के यूज़ करते हैं, वो हमारे जो कंडीशंस हैं जिनको जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इनमें कम डोज देते हैं। तो हम शुरू करते हैं, 1-2 महीने देते हैं फिर बंद कर देते हैं। क्यों? कि बाकी जो इसकी मेन दवाइयाँ हैं, वो 1-2 महीने काम नहीं करती। जैसे आपको गठिया हो गया, अब मैंने आपको दवाई दे दी कोई भी, जैसे मीथोट्रेक्सेट या कई दवाइयाँ, तो वो 1-2 महीने काम नहीं करती। बट स्टेरॉइड को मैं आज दूंगा तो आज से काम करने लगेगा। तो स्टेरॉइड देता हूँ, थोड़े दिनों के लिए देता हूँ, 1-2 महीने के लिए, फिर बंद कर देता हूँ। तो एक तो ये हो गया उसका उपयोग। दूसरा फ्लेयर्स के लिए देते हैं। फ्लेयर्स का मतलब आपका बढ़िया चल रहा है, आप एक दवा खा रहे हैं गठिया की जैसे मीथोट्रेक्सेट, और सडनली 3-4 महीने के बाद सडनली आप कह डॉक्टर साहब मेरे तो घर में शादी थी और मेरे को एकदम से जोड़ सूझ गए, तो उस फ्लेयर्स में हम देते हैं। तो एक दूसरा उपयोग ये हो गया। कई जगह ये तो लो डोज स्टेरॉइड हो गए, कई जगह हम लोग ज़्यादा डोज यूज़ करते हैं। क्यों? कि वो कंडीशन गठिया से भी खराब होती है, जैसे कि मसल की बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमायोसाइटिस, उसमें ज़्यादा 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 डोज यूज़ करते हैं। वेस्कोलाइटिस, ब्लड वेसल्स, जैसे जब जोड़ों का इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस बोलते हैं, तो ब्लड वेसल्स जो है उनको वेस्कोलाइटिस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं लो डोज यूज़ होता है, कहीं हाई डोज यूज़ होता है। ऐसा कई बार हम जोड़ों में यूज़ करते हैं, इसको इंट्राआर्टिकुलर बोलते हैं। कि आपका जोड़ सूज गया, जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन है, हमने क्या किया, जोड़ों से पानी निकाल दिया और साथ में एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन डाल दिया, तो आपको आज दिया तो कल आपको अच्छा महसूस होता है। तो इस तरह से हम जोड़ों में लगाते हैं। कई बार सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म में लगाते हैं। सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊंगा, टेनिस एल्बो। वो कहते हैं ना साहब एल्बो में दर्द हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इंट्रालीजनल, वो लीजन में लगा देते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में, इमरजेंसी का मतलब बहुत ही सीरियस पेशेंट है, रोमेटोलॉजी का पेशेंट है, उसके लंग्स भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह इन्फ्लामेशन, लंग्स में भी इन्फ्लामेशन है, हार्ट में भी इन्फ्लामेशन है, तो हम लोग फिर आईवी देते हैं स्टेरॉइड। वो 2-3 दिन तक आईवी स्टेरॉइड देते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है वो स्टेरॉइड, डिफरेंट टाइप के नाम दिए गए हैं इन स्टेरॉइड्स को। वो इस वीडियो का मकसद नहीं है कि हम क्या, बट नाम है ABCD। कुछ स्टेरॉइड्स हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कई लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, कई आईवी से दिए जाते हैं, कुछ इंट्रामस्कुलर से दिए जाते हैं, कोई जोड़ों से दिए जाते हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, वो एक अलग साइंस है। छोटे छोटे छोटा चेंज होता है मॉलिक्यूल्स का, उस मॉलिक्यूल्स में कुछ और ऐड कर देते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट इसमें चेंज होता रहता है। अब दूसरे पेशेंट ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए, यदि आप लो डोज लेते हैं, जैसे मेरे खुद का समझ लीजिए, मेरा एक रिलेटिव है, वो पिछले 7-8 साल से लो डोज स्टेरॉइड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों? कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो किडनी को बचाता है। तो इतना महत्वपूर्ण है कि वो किडनी को बचाता है। तो ये डॉक्टर पर छोड़िए, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ये आपके पूछने का जरूर अधिकार है कि डॉक्टर साहब इसके, तो हम लोग भी क्या जवाब देते हैं, हम कहते हैं हाँ, छोटा मोटा आपका वेट गेन हो सकता है। तो अगर बहुत लो डोज में और कोई डॉक्टर आपको सुपरवाइज कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मिनिमल होते हैं। पूछा जाए तो ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। जिस चीज़ का इतना इफ़ेक्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और बहुत कम नुकसान हो,
वो दवा मार्केट में लाई जाती है। ऐसा ही स्टेरॉइड है, जो लो डोज स्टेरॉइड है, जो कम दिनों के लिए दिया जाता है, उसके फ़ायदे इतने सारे हैं। उसके छोटे-मोटे नुकसान हो सकते हैं, जैसे आदमी का 1 आध केजी वेट बढ़ सकता है, यदि आपने 1-2 महीना खा लिया। आपका थोड़ा-सा ब्लड शुगर बढ़ सकता है। बट समझ लीजिए कोई कहे कि नहीं मैं तो साहब वो च्यवनप्राश, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, वो एक बहुत मशहूर बाबा जी के पास गए और उनकी वो वाइफ़ को मेरे पास लेके आए। तो मैं उनकी वाइफ़ को बहुत दिनों से देखा करता था, पतली-दुबली थी, खूबसूरत सी महिला थी। तो मैंने उनको बोला कि आप कोई दवा खा रहे हैं क्या? तो बोले नहीं मैं तो कोई दवा नहीं खा रही। मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो आप खा रहे हैं, आपका थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है। कहते नहीं, नहीं मैं कोई दवा नहीं खाती, मैं तो च्यवनप्राश खाती हूँ बाबा जी का। तो मैंने कहा अच्छा च्यवनप्राश लाइए, फिर हम लोग च्यवनप्राश को टेस्ट कराया, तो उसमें इतना सारा स्टेरॉइड था। तो इसको बोलते हैं मिसयूज़ ऑफ स्टेरॉइड। देखिए मिसयूज़ तो कोई भी चीज़ का खराब है। यदि आप चाकू से सब्ज़ी काटते हैं वो उसका यूज़ है। आप चाकू से किसी को मार देंगे तो मिसयूज़ है। तो मेरा मतलब है कि जो वैद्य, हकीम, बाबा वो क्या करते हैं बहुत सारा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड से फ़ायदा तो होता है पर नुकसान होने लगता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं कि इसको लो डोज़ में यूज़ किया जाता है। तो हाई डोज़ स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट हैं। जो लो डोज़ स्टेरॉइड है, वो कई काम में आता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये गठिया के काम आता है और हमारी बीमारियाँ हैं मायोसाइटिस उसमें काम आता है और क्या कहते हैं वेस्कुलाइटिस में काम आता है, एलर्जी में काम आता है, इम्यून इन्फ्लेमेशंस की जितनी बीमारियां हैं उसमें काम आता है। आपकी किडनी खराब हो जाए इम्यून इन्फ्लेमेशन से आपका लंग्स खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, ब्रेन खराब हो सकता है। इन सब के लिए स्टेरॉइड का उपयोग होता है। बट यदि बहुत हाई डोज स्टेरॉइड बहुत दिनों तक दिया जाए तो उसके नुकसान हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वेट बढ़ना। तो आपने देखा होगा कोई कभी-कभी आते हैं हमारे पास पेशेंट के साथ, मेरा बहुत वेट बढ़ गया और मुँह भी इतना सूज गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कशिंग वाइट फीचर। मतलब आपका स्टेरॉइड से आपका वेट बढ़ गया है, आपका पैर में सूजन आ गई है, मुँह इतना बड़ा हो गया है और आपके जो फैट है वो आपका हाथ-पैर तो पतले हो गए हैं और फैट आपके चेहरे पे डिपॉज़िट हो गया है। बीच में डिपॉज़िट है, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट कर सकता है, वेट बढ़ा सकता है, ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब मैंने जब से स्टेरॉइड लेना शुरू किया तब से ही मुझे डायबिटीज़ हो गई। तो वो कर सकते हैं। आपके पैर में सूजन हो सकती है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि मुझे 6-7 साल से स्टेरॉइड कोई वैद्य हकीम खिला रहा था। तो हड्डियाँ पतली हो सकती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, आपको हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। आप बहुत दिनों तक खाएँगे तो आपके आँख का जो लेंस है, उसमें कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। आपके जो स्किन है, उस पे धारियाँ आ सकती हैं, उसको स्ट्राया बोलते हैं। तो ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉइड कर सकता है यदि आप इसका मिसयूज़ करेंगे। अदरवाइज़ ये एक अमृत के समान है जैसे मैंने बोला। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, तो ये आपका अधिकार है पूछना कि डॉक्टर साहब स्टेरॉइड तो नहीं है? तो डॉक्टर को भी ज़रूर बताना चाहिए कि नहीं ये स्टेरॉइड है, पर आप परेशान मत हो, ये बहुत लो डोज़ स्टेरॉइड है और ये अमृत के समान है। यदि आप इस स्टेरॉइड को लेंगे, तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। हाँ, आप मेरे उसमें रहिए, 1-2 महीने बाद ज़रूर दिखाने आइए, ये नहीं कि आप लेते रहें उसको, तो आपको नुकसान हो सकता है। और ये भी आपके पूछने का अधिकार है डॉक्टर साहब यदि ये नुकसान होगा तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है? तो डॉक्टर भी बताएगा आपको कि आपका छोटा-मोटा वेट बढ़ सकता है, छोटे-मोटे कोई लिगल्स है तो थोड़ा-मोड़ा हेयर्स आ सकता है। बट 1, 2, 3 महीने यूज़ करने से 99% ये बहुत सेफ है। और मेरा ये संदेश है लोगों को कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड लिख दिया तो आपको कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। इनफैक्ट वो जानबूझ के आपको लिख रहा है स्टेरॉइड, क्योंकि उसको मालूम है, वो इतना पढ़ा लिखा है कि जब ये लो डोज स्टेरॉइड यूज़ करेंगे और कम दिनों के लिए यूज़ करेंगे तो ये अमृत के समान है। क्योंकि बाकी जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ गठिया में स्पेशली वो तो 2-3 महीने बाद काम करेंगी। स्टेरॉइड तुरंत काम करता है और फिर धीरे-धीरे हम लोग स्टेरॉइड को बंद भी कर देते हैं। और स्टेरॉइड के बहुत सारे यूज़ हैं, जोड़ों में भी लगाया जाता है जैसे मैंने बताया। तो ये मेरा संदेश है, ये सोच के जाइए कि यदि आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से और डॉक्टर को बताना भी चाहिए
कि ये डोज कम है और इस समय आपको ज़रूरत है, आप नहीं लेंगे तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद।